अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप जो है ना वो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हमारी जो है ना अपग्रेडिंग वीडियो और जो स्किल है आपके वो इम्प्रूव होते रहें, ठीक है। हर वीडियो में बहुत ही जो है ना प्रोफेशनल्स काम मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं। और आज हमारे पास जो है एक लोगो जो है ना वो हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो लोगो मैं दिखा देता हूँ। ये फाइवर का जो है मेरा अकाउंट फ्लायर एक्सपर्ट 4, ठीक है। ये है, ठीक है। और अब हम ऑर्डर की तरफ चल देते हैं। यहाँ पे 7 घंटे रह गए हैं, $15 का ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ से 6 घंटे रह गए हैं, ठीक है। तो क्लाइंट की ज़रा डिटेल मैं थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे ड्रॉ करना है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट का आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लाइंट का जो नाम है, ठीक है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने मतलूबा फोल्डर के अंदर, कहाँ जी, मतलूबा फोल्डर के अंदर हम लोग इसको रख देते हैं। यहाँ पे लोगो के नाम से जो हमारा फोल्डर है, ये एक्चुअली मैंने नया जो है ना वो फोल्डर बनाया है। पहले वाले फोल्डर में ज़्यादा हो गए थे मुझे, मतलब क्लाइंट्स के नाम तो मेरे पास रखना मुश्किल हो गया, तो फिर मैंने नया एक फोल्डर बना लिया। तो अभी यहाँ से सर्च में और सर्च आउट कर लेते हैं ये दो जो। अब आप ज़रा यहाँ से क्लाइंट की डिटेल ज़रा समझ लें, मैं थोड़ा मज़ीद जूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, क्लाइंट कह रहा है, हेलो, डू यू थिंक यू कुड मेक अ लोगो विद दीज इमेजेस, इट्स आवर चर्च and what we want and hand a heaven releasing manna of heaven। मन्नो सलवा वाला, वो मेरा ख्याल मन्ना सलवा वाला कुछ ऐसा कुछ सीन इनका, इनके ऊपर वो याद है आप लोगों को, लेकिन वट एवर, मैं ये ठीक कह रहा हूँ यानी। आई हैव अटैच सम फ्यू फोटोज, इफ़ यू कुड लाइक टू डू द हायर यू, थैंक यू वुड बी कलर टू बी वाइट अ ब्लैक बैकग्राउंड अ गोल्ड लेटर। ये दो तस्वीरें हैं, कहते हैं ये लोगों में इस्तेमाल करनी है। हम लोग क्या करते हैं, हम इनको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, और द नेम ऑफ द चर्च इज अ ब्रेड ऑफ, ये इसका चर्च का नाम है। तो नीचे हम लोग देखेंगे इसकी मज़ीद कोई डिटेल है, वो कुछ भी नहीं है। तो शो के अंदर मज़ीद उसने वही डिटेल दोबारा डिफाइन किया है। तो ये सारी बात है जी। तो दो तस्वीरें हम लोग कर लेते हैं डाउनलोड। दोनों तस्वीरें डाउनलोड की, कट किया और हमने रख दी है इस फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर रखने के बाद और जो टेक्स्ट है वो हम ले लेंगे। इस तस्वीर को हम लोग इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रॉप करते हैं। कहाँ करते हैं, यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने के बाद हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया, सेव एज किया। और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे हम लोग, किस में देंगे, इलस्ट्रेटर की फाइल में। यहाँ पे नाम देंगे लोगो। लोगों के नाम से हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जी, अब बात ज़रा समझ लें कि हमने क्या करना है। ये वो मन्नो सलवा वाला ही है कुछ, ठीक है, ऐसे ही कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन खैर इसको हम साइड पे कर लेते हैं। ओके, अब हम लोगों पे इधर हम बनाने जा रहे हैं लोगो। तो लोगो के लिए आपको फ्री पिक पे जाना है। फ्री पिक पे लिखेंगे हम लोग राउंड लोगो। क्या लिखेंगे हम लोग, राउंड लोगो। तो जैसे ही आपने राउंड लोगो फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे राउंड लोगो जो आप लोग डाउनलोड करके, एडिट करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं जो है ना वो डाउनलोड कर रहा हूँ कोई अच्छा सा लोगो जो कि हमारे रेलिवेंट हो, जो हम उसके मुताबिक जो है ना डिज़ाइन बनाएं, ठीक है जी। तो यहाँ से ये वाला जैसे कि लोगो है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लोगो बना हुआ है, लेकिन इसको हम फिल वक्त नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन इसके रेलिवेंट ही कुछ ऐसा हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, कुछ और ढूंढ लेते हैं। यहाँ से और ढूंढने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा राउंड लोगो। ये भी ठीक है, ये ज़बरदस्त लोगो बना हुआ है, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ से आगे नेक्स्ट पे चले जाते हैं। मज़ीद थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं कि राउंड लोगो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाए जो हम इजीली ड्रॉ कर सकें। अब ये देखें, दो लोगो हमें, ये वाला लोगो एक मिला है, ठीक है। नीचे देखें ज़रा, इससे रेलिवेंट राउंड लोगो हमारे पास यहाँ नहीं मिला। और यहाँ देखते हैं, ये जो है ना ये सारे राउंड लोगो भी कुछ है,
तो हम इसी लोगों को हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, ये फ्री पिक पे ना आप काफ़ी सारी फाइलें डाउनलोड कर सकते हो, इलस्ट्रेटर की फाइलें हैं सारी, ठीक है। इजीली आप इनको यहाँ से फ्री डाउनलोड करके इलस्ट्रेटर में आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से मैंने ये जिप फाइल इसकी डाउनलोड कर ली है, इसको मैंने यहाँ कट कर लिया, कट करके अपने मतलूबा फोल्डर के अंदर रख लिया। अंदर रखने के बाद मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर कर लिया है। क्या कर लिया है? एक्सट्रैक्ट मैंने हेयर कर लिया, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद ये जो फाइल है इसको डबल क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली हमारी फाइल इलस्ट्रेटर के अंदर ही ओपन होगी। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके मैं आपको अपने मतलूबा फोल्डर के अंदर यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ लेके आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने के बाद मैंने इसको क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके फिट टू आर्टबोर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। फिट टू आर्टबोर्ड करने के बाद यहाँ से ज़रा ये गलती से मैंने कंट्रोल की पे हाथ रखा है, तो ये मेरा जो है ये वाला ऑन हो गया। इसको आप करेंगे ट्रांसफॉर्म में, पर्सपेक्टिव में जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस के दूसरा ऑप्शन चूज करें और इसको क्या करें, आप डिलीट करें और ये वाला ऊपर रखें और आर्ट बोर्ड को चूज करें और इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा आगे करते हैं और इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ। अनग्रुप करने के बाद ये जो ऊपर वाला है इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये वाला जो टेक्स्ट है डिलीट कर रहा हूँ, ये भी टेक्स्ट है डिलीट कर रहा हूँ, ये अंदर वाला जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं इसको भी मैं डेल कर रहा हूँ और ये वाला जो पीस देख रहे हैं वो भी मैं डेल कर रहा हूँ और अनग्रुप कर रहा हूँ। अनग्रुप करने के बाद आप देख रहे हैं टेक्स्ट इधर मौजूद है, इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिखेंगे वो बाद की बात है। अब ये जो वाइट वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसको मैं लॉक कर रहा हूँ और ये जो वाइट वाला हिस्सा, वाइट यानी कि है ही नहीं, मैं क्या करने जा रहा हूँ इस ब्लैक का, जो ब्लैक आप देख रहे हैं इसको फुल ब्लैक कर लेते हैं। इसी थोड़ा सा लाइट सा ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। या फुल ब्लैक, इस वाले कलर को भी मैंने फुल ब्लैक कर दिया, अंदर वाले कलर को भी मैंने फुल ब्लैक कर दिया, ठीक है। फुल ब्लैक करने के बाद मैंने एक सर्कल ले लिया है, यहाँ से सर्कल मैंने सेंटर में लगा दिया। क्या किया, सेंटर में मैंने एक सर्कल लगा दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में। कलर थोड़ा सा मैं यहाँ से ग्रे फिल वक्त ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से मैंने कलर मैंने इसके ऊपर रख लिया, ठीक है। कलर ऊपर रखने के बाद ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा इतना छोटा सा करने के बाद इसको मैंने यहाँ रख दिया है और इसको पावर क्लिप कर लिया है। पावर क्लिप करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मजीद छोटा कर दिया, यहाँ तक थोड़ा सा मजीद छोटा कर दिया, यहाँ तक। तो ये जो है ना वो यहाँ तक मैं कर देता हूँ छोटा, ठीक, थोड़ा सा मजीद छोटा कर देता हूँ। ये चीज़, ये पूरा हाथ पूरा आ चुका है। अब क्या करते हैं, ज़रा मेरी बात ज़रा समझ लेना, ये इतना ऐसा तस्वीर है नहीं इस तस्वीर की, तो याद रहे हमने इस तस्वीर को क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है और अडोबी फोटोशॉप में लेके जाना है। अडोबी फोटोशॉप में डबल क्लिक करके बैकग्राउंड खत्म और क्राफ्ट टूल लेना है, थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर लेना, ऊपर वाला ऐसा बढ़ा लेना और इसकी कॉपी कर ले, कंट्रोल टी, रिफ्लेक्ट और फ्लिप वर्टिकली, और हम इसको यहाँ रख लेते हैं। यहाँ रखने के बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जेपीजी बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको जेपीजी हम बना लेते हैं, ठीक है। जेपीजी बनाने के बाद मैं इसको 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने सेव किया अब मैं आ गया इलस्ट्रेटर के अंदर, डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर, यहाँ आ जाए आइसोलेट मोड में। अब मैंने विंडो में जाना है, विंडो में है लिंक का फोल्डर, क्या है, लिंक का, और मैं प्लस का निशान ऐड करूँगा और यहाँ पे जो मेरा फाइलें पड़ी हुई हैं, ये जो नया वाला इसको मैं ऐड कर दूँगा। जैसे मैंने ऐड किया है इसको मैंने ऊपर कर देना यहाँ पे, ताकि वो मेरा जो है ना इजीली ऊपर वाला हिस्सा मिक्सअप हो जाए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या किया है। अब इसको जरा थोड़ा सा मैं इसको बैक साइड पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और बैक साइड यहाँ पे, ये बात आपको उम्मीद है समझ आ गई। ये पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर टेक्स्ट है, क्या करना है, टेक्स्ट है, ये जो हमने सर्कल इसके ऊपर लगाया हुआ है, ये मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, इसको भी मैं लॉक कर रहा हूँ, इसको भी मैं लॉक कर रहा हूँ और ये वाला टेक्स्ट है इसके ऊपर हम कॉपी करेंगे इसका फॉन्ट। जो इसका टेक्स्ट है ब्रेड ऑफ द किंग ऑफ मिस्ट्रीज, ये मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आप इसको कंट्रोल आल्ट के साथ पकड़ के थोड़ा सा नीचे, और ये टेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं ना, ये वाला टेक्स्ट, इसको कहते हैं हम लोग टेक्स्ट ऑन पाथ। एक पाथ पे क्लिक करें और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे कंट्रोल वी कर देंगे और कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसका पेज अप कर लें, ये चीज़। अब ये जो ब्रेड वाला आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स को मैं
ये वाले पॉइंट्स को मैं यहाँ लेके आता हूँ और इस पॉइंट्स को मैं यहाँ लेके आता हूँ बराबर यहाँ तक, और इस पॉइंट को भी मैं यहाँ तक। अब इसका साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ। और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ सेंटर में करने के बाद अब आप देख लें, ये अगर मैं इसका फॉन्ट जो है वो बदलूंगा, मैं आपको बताऊं फॉन्ट कौन सा लगाएंगे हम लोग। फॉन्ट हम लगाते हैं फ्रेशमैन, ठीक है, FRE फ्रेशमैन। अगर आप फ्रेशमैन फॉन्ट आपके पास मौजूद नहीं है तो मेरी फॉन्ट प्रो की एक वीडियो है, वो आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने प्रोफेशनल फॉन्ट कहाँ से यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने यूज़ कर लिया है और इसकी स्पेस बढ़ा देता हूँ। क्या कर देता हूँ, स्पेस में 100% कर देता हूँ। ये हो गया ब्रेड ऑफ द लाइन की, ये जो है किंगडम हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ चुकी है आपको। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या करना है, ये और ये वाला थोड़ा सा आइडिया पीछे लेके आते हैं यहाँ तक, ताकि बैलेंस जो है ना वो बराबर हो जाए। यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो अब आप हाँ, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसमें से हमने जो है उसमें ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं, इसके नीचे जो है ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं और ये वाला बंद कर देता हूँ मैं, और ये दूसरा ऑप्शन ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे अगर कोई इफेक्ट अच्छा बनता है तो ठीक है, वरना हम लोग इनको यूज़ नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंसी में जाएं और स्क्रीन और लाइट का बटन प्रेस कर दें, तो ये कुछ इतना कोई खास इफेक्ट नहीं अप्लाई हो रहा। अब हम लोगों पे जाते हैं, देखते हैं लोगों में क्या क्या इफेक्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। राउंड शेप में क्या क्या हमारे पास, नीचे क्या क्या कंटेंट है जो हम एडजस्ट कर सकते हैं, जो स्टाइल में हमारे पास हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लें, ठीक, ठीक है। ये कुछ आ रहा है टेक्स्ट के नीचे, कुछ कैसा लिखा जाए, ठीक, 2 स्टार लगाए जाएं, ठीक है। स्टार के साथ ये 4 पॉइंट लगाए जाएं, कुछ ऐसा सा डिज़ाइन जो है वो इसको यूज़ करें, ठीक है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें लाइन और स्टार लगाया हुआ है, तो ठीक है, उसी के रेलिवेंट हम लोग कुछ ऐड कर लेंगे। ESTD 2000 यहाँ पे। अच्छा, ये करने के बाद अब हमने क्या किया, ये देखो ना, ये जो है ना ये एक कॉपी है, इसको मैं Ctrl+C Ctrl+F कर लेता हूँ और एक को लॉक कर लेता हूँ, दूसरा रह गया। दूसरे में हम जो फॉन्ट ऐड करेंगे, यानी कि दूसरे में फॉन्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं EST स्पेस डैश स्पेस 1985 लेट्स सपोज, ठीक है। ये अब क्या करना है देखें आप, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ, ये देख रहे हैं आप, इसको बाहर रख लें, यहाँ पे ये आप यहाँ रख लें, तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इसको आप ख़त्म कर दें, ठीक है, इसको स्पेस से ख़त्म कर दें। अब आपने क्या करना है, इसको आपने पकड़ के ड्रॉप नीचे वाली साइड पे जाना, ये चीज़। ये करने के बाद इसको आपने कैरेक्टर में जाने के बाद, ये राउंड लोगों की ना मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, अगर आपको समझ नहीं आएगी ना तो मेरी पूरी वीडियो आप देख लेंगे उधर से, ठीक है। तो ये 0 पे आ गए हम लोग। 0 पे आने के बाद माइनस में अगर जाएंगे तो ज़रा मज़ीद है जो है ना हमारा टेक्स्ट छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक। अब जो हमने लॉक किया था वो अनलॉक कर लिया। अनलॉक करने के बाद इसको और आल्ट के साथ इसको और सेंटर और इंटर प्रेस कर लिया। इंटर प्रेस करने के बाद हम बराबर आ गए। अभी कैरेक्टर के अंदर मज़ीद हम लोग जो है ना वो क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, ये इससे हम लोग ऊपर ले आएंगे यहाँ तक, ये चीज़। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, हमने एक स्टार ले लेना है। क्या लेना है, हमने
शेप टूल के अंदर हमारे पास एक स्टार मौजूद है। हमने स्टार जो है ना वो यहाँ तक वाइट कलर का हमने स्टार ले लेना है। ये चीज़ स्टार लेने के बाद हमने स्टार का साइज छोटा कर लेना है। कलर हमने स्टार का वाइट ले लेना है। वाइट लेने के बाद इसको हमने ड्रैग करके यहाँ कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद उम्मीद है आपको समझ आई है। अब रह गया हमारे पास इसका कलर गोल्ड करना है। ठीक है जी, हम इसको पहले तो थोड़ा सा बड़ा कर लें इजीली, ताकि कोई टेंशन ना हो। बड़ा करने के बाद हमने ड्रैग किया, साथ ही मैंने कॉपी करने के बाद कलर गोल्ड लगाया। गोल्ड कलर का कॉम्बिनेशन है जो वो ऐड करते हैं। सिंपल सा आपको फ्री पिक पे जाएं, ठीक है, या आप गूगल में जाएं, जहाँ से मर्जी आप ग्रेडियंट डाउनलोड करें। क्या डाउनलोड कर लें? ग्रेडियंट आपको मिल जाएंगे फ्री। तो यहाँ से आप गोल्ड ग्रेडियंट फ्री डाउनलोड कर लें अगर, तो आप फ्री पिक से भी ग्रेडियंट डाउनलोड कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट यहाँ से कट कर लें और यहाँ पे जहाँ आप लोगो बना रहे हैं उसके साथ पेस्ट कर लें। यहाँ साथ पेस्ट करने के बाद याद रख लें, मैं आपको बता भी दूंगा कि ग्रेडियंट आपने कैसे डाउनलोड करने हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं। अब ये जो टेक्स्ट है आप देख रहे हैं, इसको मैंने एम्बेड कर दिया है। इस टेक्स्ट को भी मैंने एम्बेड कर दिया है। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट है आप सिंपली आई ड्रॉपर लेंगे। आई ड्रॉपर के साथ किसी भी गोल्ड सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका टेक्स्ट जो है ना वो गोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक्स्ट जो है आपने उसको जैसे भी यूज़ करना चाह रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो भी टेक्स्ट आपका गोल्ड लुक आ जाएगी। ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं इसके भी आई ड्रॉपर टेक्निक आप गोल्ड लुक जो है ना आपका आ जाएगा। ये तो आपकी होगी गोल्ड लुक। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये देखें, जो नीचे वाला है उसका भी कलर अगर हम लोग कर लें ग्रे, और आई ड्रॉपर से कलर में कर रहा हूँ उसका ये, तो ये पूरे का पूरा हमें एक गोल्ड लुक से दे रहा है। ठीक है जी, ये भी मैंने बना दिया है। दो ऑप्शन हो गए हैं। एक क्लाइंट को ऑप्शन हम और दे देते हैं, यहाँ से ड्रैग करेंगे, इसको नीचे रख लेते हैं और कलर हम इसको ब्लैक कर देते हैं। कलर अगर मैं ब्लैक कर दूंगा तो कलर हमें यहाँ से लेके यहाँ से डबल क्लिक, ये साथ वाला कलर, ये कलर हमें ब्लैक पेज डाउन करना पड़ेगा। ये हो गया। ठीक है, इसी की भी हमें एक और कॉपी और कर लेते हैं। यहाँ ड्रैग करेंगे, यहाँ, लेकिन अब इसके अंदर तस्वीर हम लोग चेंज करेंगे। हम लिंक लेंगे, लिंक के अंदर याद रहे मैंने आपको फिर बता दूं कि लिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ये मैंने लिंक की तस्वीर जो है मैंने यहाँ डाउनलोड अपडेट कर दी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लिंक की जो तस्वीर है ना वो बाकी हिस्सा इसका ब्लैक है। बाकी हिस्सा क्या है इसका? ब्लैक है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ तक, उसका कलर हम लोग आई ड्रॉपर से ये लगा देते हैं। उम्मीद है, लेकिन ये देखिए मैच नहीं हो रहा कलर। ठीक है, हम इसको डिलीट कर दें, इसको छोड़ रहे हैं। इसको छोड़ने के बाद मैं वही फाइल काम करने जा रहा हूँ एडोबी फोटोशॉप में। इसी की फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद इसको क्रॉप कर देंगे। आप डबल क्लिक ओके, बैकग्राउंड ख़त्म, ताकि हम काम कर सकें। यहाँ पे रख लें और जूम करें और सिलेक्शन टूल ले लें और इसको इतना ऐसा कंट्रोल टी करने के बाद आप ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद आप इसको सेव एज जेपीजी कर दें। ठीक है, जिस फॉर्मेट में भी आप करना चाह रहे हैं, 1 की जगह पे आप 2 कर लें। ऑलरेडी तस्वीर हमारी ओके। अब यहाँ पे आइसोलेट मोड में आप इंटर हो जाएं। इंटर होने के बाद आपको में जाना है, इन्फो मत निकालें, आप लिंक का अटैच का बटन दबाएं, ये वाला, इसके लिए अटैच कर लें, इसको बंद कर लें, इसको यहाँ रखें और शिफ्ट और आल्ट के साथ थोड़ा बड़ा कर। ये हो चुका है। अब इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसके अंदर डबल क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी और इसको डिलीट और इसको यहाँ कर। तो ये हो गया हमारा लोगो जो है वो तैयार। ये अंदर वाला जो बटन आप देख रहे हैं इसको भी आप आई ड्रॉपर के साथ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अंदर का जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसको आई ड्रॉपर के साथ आप यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया जी हमारा राउंड लोगो भी हो चुका है और क्लाइंट की उम्मीद है रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने लोगो लगा लिया है।
हाँ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर हम देखें कि अगर इसका फॉन्ट बदल दें तो शायद इसमें भी क्लाइंट को एक ऑप्शन हमारे पास मिल जाएगा। ये है सबसे पहले इसमें फॉन्ट हम देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। ये भी अच्छा फॉन्ट है, ये बल्कि बहुत अच्छा फॉन्ट है, सिंपल और डिसेंट सा फॉन्ट। आई ड्रॉपर के साथ हमने इस पर क्लिक किया और फॉन्ट आ गया। बल्कि फॉन्ट का नाम देख लेते हैं और फॉन्ट बदल लेते हैं। इसका नाम है ये वाला फॉन्ट। इसे कॉपी किया और इसके ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर पेस्ट करके एंटर कर दिया। एग्जैक्टली आपने वही काम कर दिया, ठीक है। और फिर आप समझ लें, जूम कर लें, सेलेक्ट करें और उसमें कहाँ फॉन्ट उसको पेस्ट करें, एंटर कर दें और नीचे वाले को भी आपने सेलेक्ट करना है, फॉन्ट आपने पेस्ट एंटर कर दें। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 भी बन चुका है। यहाँ पे हमारे पास लोगों के कितने ऑप्शन बन चुके हैं जी? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऑप्शन हम देंगे क्लाइंट को। यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आप देंगे जेपीजी। जेपीजी देने के बाद 1 to 6 एक फोल्डर बना लें। फोल्डर बनाने के बाद 1 to 6 ऑप्शन जेपीजी और ये 300 DPI पे हमने एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने सेव कर दिया। तो डिज़ाइन तो हमारा हो चुका है तैयार। अब हम क्लाइंट को एक मॉकअप बना के देते हैं। मॉकअप कैसे बनाना है ये मैं कर रहा हूँ। इसको बंद, ठीक है, इसको भी मैं कर रहा हूँ बंद, डबल क्लिक कर रहा हूँ और क्लाइंट के हम लोग यहाँ पे मैंने अपने पास मॉकअप कुछ अपने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। यहाँ से लोगो का मॉकअप लेते हैं। लोगो का मॉकअप हमने कौन सा लेना है यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। कीप लेयर रख रहा हूँ, ठीक है। कीप लेयर रखने के बाद आपने करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद ये लोगो आ चुका है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, नई लेयर लेता हूँ और जो मेरा लोगो है कौन सा वाला है, ये गोल्ड वाला है। गोल्ड को मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूँ। पेस्ट करने के बाद तो थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ इंपोर्ट होते वक्त, ठीक है जी। यहाँ से हमने एक लोगो रख लिया। लोगो को थोड़ा सा एक्सपोर्ट करके टी करके बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद थोड़ा सा सेंटर में रख दिया। सेंटर में रखने के बाद इसकी फाइल को क्लोज करना, वो पूछेगा सेव, यस आप उसको सेव कर दें। सेव करने के बाद ये मॉकअप हमारे पास लग चुका है। मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ। कहाँ कर रहा हूँ मैं? अपने मतलूबा फोल्डर के अंदर कर रहा हूँ। कहाँ कर रहा हूँ? मैं अपने मतलूबा फोल्डर के अंदर कर रहा हूँ। ये लोगों के अंदर अब मैंने कौन सी फाइल बनाई थी मुझे अब याद नहीं है। थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने। ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये था। इसके अंदर मैंने इसको जेपीजी की फाइल मैंने सेव कर दी है और फार्मूला 1 2 3 और इसके अंदर रख दिया है सेव। ये क्लाइंट की बन गया है मॉकअप। मॉकअप बनने के बाद मैंने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब चलते हैं क्लाइंट के पास और उसको कर देते हैं डिलीवर। डिलीवर यहाँ से क्लाइंट को आप क्विक रिस्पांस में बताएं कि आपकी डिलीवरी तैयार है और अपलोड कर दें। कहाँ पे हैं हम लोग? वापस आते हैं क्लाइंट के फोल्डर लोगो के अंदर। फोल्डर नंबर 3 है। 3 के अंदर सारे लोगो पहले अपलोड कर दें आप लोग और मॉकअप हम लोग बाद में एंड पे अपलोड करेंगे। इधर भी कर दें, इधर सिर्फ मॉकअप कर लें और इधर सिर्फ और सिर्फ एंड पे हम लोग मॉकअप भी अपलोड कर दें। तो ये हमारा मॉकअप भी आ चुका है। क्लाइंट के मैंने डिज़ाइन भी अपलोड कर दिए और उनको डिलीवर करते हैं। अब देखते हैं क्लाइंट की क्या मॉडिफिकेशन और चेंजिंग होगी, वो हम लोग उसको करके दे देंगे बाद में। उम्मीद है आपको पता चला होगा कि लोगों का डिज़ाइन और क्रिएट कैसे करते हैं, और यानी कि राउंड किस्म का जो लोगो है वो कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है। मज़ीद अगर आपको लगता है कि राउंड लोगो में आपको इशू आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, आपने क्या करना है, सिर्फ मेरे चैनल पे वीडियो पे जाएं। वीडियो में मैंने एक लोगो बना के दिखाया, ये गोल लोगो। इसमें बड़ी डिटेल से मैंने लोगों को बताया है कि लोगो कैसे बनाना है, ठीक है, ट्रेन किया है बच्चों। तो ये आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नई वीडियो जो है आपको बहुत जल्दी आए और जो स्किल्स हैं आप वो जल्दी से जल्दी अपने इम्प्रूव करो और अर्निंग की तरफ आओ, ठीक है। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।